कर्मेंद्रियां 5, 5 ज्ञानेंद्रियां, यही हाथ पैर नाक कान ये सब हैं, इनको हिंसादि भावों में नहीं लगाना, हमें अच्छे कर्मों में लगाना है। इनको अच्छे कर्मों की तरफ मोड़ने को यम कहा गया है। और यम होते हैं 5, जो हमारे समाज के प्रति कर्तव्य हैं वो हैं 5 यम। ठीक, उनको 5 यम कहा है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक, ये हो गए 5 यम। हमको अहिंसक रहना है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से किसी प्रकार की हमको हिंसा नहीं करनी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन 2 यमों को लेके चले, अहिंसा और सत्य। कहाँ तक वो गए, उन्होंने देश की आज़ादी में कितना बड़ा रोल निभाया। ठीक है, अहिंसा और सत्य। ऐसे ही भगवान बुद्ध थे, वो भी 4 यमों को लेके चले। और एक और जैन धर्म के महावीर जी, ये यमों को लेके चले। तो ये चीज़ें हम भूल रहे हैं, हमने ये चीज़ें छोड़ दी तो हम बीमारी ले ली। अहिंसक रहना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, लड़ाई झंझट आपस में भी नहीं करना, वैसे भी जीव जंतुओं पर भी हिंसा नहीं करनी है। ये हमारे महर्षि पतंजलि जी 3500 साल पहले बता गए हमको, और हम भूल गए तो बीमारी ले ली। अब है सत्य। सत्य को मेन नियम बताया गया। अगर हम सत्य ही नहीं बोलेंगे तो फिर दिक्कत है, तो फिर यम नियम सब बेकार है। अब हम आपको कोई चीज़ पूछेंगे तो आप झूठ बता दोगे तो गलत है। तो सत्य बोलना है, जैसी बात हमने सुनी, जैसी देखी, उसी तरह की हमको आगे बढ़ानी है। ये नहीं उसमें ये इसने ये कहा, उसने वो 2-4 और जोड़ के उससे कह दी तो आपस में लड़ाई हो गई। तो जब हम सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा और दिल। हम सोचें हम झूठ बोल रहे हैं तो एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। तो जो हार्मोन सही से निकल रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हार्मोन डिस्टर्ब तो बीमारियां लगना शुरू। अहिंसक रहना, सत्य बोलना है। ठीक, और फिर तीसरा है आस्तेय। आस्तेय का मतलब है चोरी न करना। हमें चोरी नहीं करना, किसी की भी चीज़ हमें बिना पूछे नहीं छूना है। बिना पूछे छूओगे या जो मेरी मेहनत की कमाई नहीं है उस पर हम विश्वास करेंगे। तो चोरी में हमने आधुनिक युग के अनुसार 2-4 चीज़ें और जोड़ी हैं। इसमें आता है आपका टैक्स चोरी भी है। अगर वो चोरी करोगे तो आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, अरे वो कोई वो ना कर ले, हम चोरी कर रहे हैं। बिजली चोरी करोगे, ठीक, जीएसटी चोरी करोगे, या काम चोरी कर रहे हो तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, हार्मोनल डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब, बीमारियाँ शुरू। तो ये चीज़ वो 3500 साल पहले कह गए, हम भूल गए तो बीमारी ले ली। तो आस्तेय अपनाना है। ठीक, तो आस्तेय के बारे में उन्होंने एक सूत्र लिखा था, आस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। जो इसको प्रतिष्ठापित कर लेगा उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से रत्नों की बारिश होने लगती है। अगर इस तरह का आपका भाव हो जाएगा हमें बिल्कुल चोरी नहीं करनी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आने लगता पैसा। ये आप करके देखो, प्रैक्टिकल मैंने खुद किए हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आस्तेय के बाद ब्रह्मचर्य का भी बताया था। आर्निद्र ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना है, अपनी गुप्त इंद्रियों पर वो रखना है, गलत चीज़ें नहीं करनी, गलत आहार विहार, गलत वीडियो वगैरह नहीं देखना है। ठीक है, आप लोग तो इस स्कूल में हो तो ये चीज़ें तो वो हैं, लेकिन हम स्कूलों में जाते तो वो बच्चे बहुत वो गड़बड़ कर रहे हैं। उनके लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें नशा आशा ये सब बहुत बेकार। और आजकल आगे वाला समाज है तो इससे हम समाज को बीमार कर लेंगे। तो हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है मैं इकट्ठा फालतू का नहीं करना। जिन सीमित संसाधनों में हमारा काम चल जाए, ये नहीं कि हमारा एक घर यहाँ बन गया, एक वहाँ फार्म हाउस बना लें, एक दूसरी जगह सोचें। ये सोचोगे तो हम गलत पैसा कमाएंगे। भाई इतना सी चीज़ करने के लिए आप अच्छे जो सही धन है उससे तो कर नहीं पाओ, उल्टा सीधा करने की सोचोगे। उल्टा सीधा करोगे तो गलत काम करने पड़ेंगे, गलत काम करोगे तो फिर दिमाग और दिल डिस्टर्ब, किसी को भी